अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों, अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की लेटेस्ट अपडेट और कर्फ्यू के हवाले से खबर है। इंडिया में लॉकडाउन के हवाले से भी खबर है। तो वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। आज वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कुछ बोलना चाहूंगा। अपने इंडिया में जिस तरीके की हालात अभी है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। तो एहतियात बरत कर रहे हैं आप लोग, आप इंडिया में हैं तो, क्योंकि लॉकडाउन का माहौल ऐसे बन चुका है और बहुत तकलीफें देख रहा हूं मैं यूट्यूब पर, ट्विटर पे, हर जगह पर। लेकिन हमारी मीडिया शेयर नहीं करती सिवाय कुछ मीडिया के। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको आज की जो खबर, मेन खबर है, आपको मैं शेयर करता हूँ। उर्दू न्यूज की स्क्रीनशॉट आपके सामने में है। तो सऊदी अरब में जो कानून, आपको पता है कि यहाँ पर लॉकडाउन नहीं लगाना है, किसी भी तरीके से हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, कर्फ्यू के हम खिलाफ हैं। तो ये बोल रहे थे ऐसी बात कि हम लॉकडाउन सऊदी अरब में नहीं लगाने वाले हैं। अगर आप लोग केयरफुली रहते हैं, अगर आप लोग जो सऊदी में लोग हैं, आप इंडियन हो, पाकिस्तानी हो या सऊदी हो, कोई भी हो, गैर मुल्की कोई भी हो, तो अगर आप लोग एहतियात नहीं बरतते हैं तो फिर हम इस पर कुछ एक्शन लेंगे। तो इस हवाले से खबर आया है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कि जिन इलाकों में, इसमें लिखा हुआ है, पूरा हिंदी में है, मैं शॉर्टकट में आपको अच्छे से समझा रहा हूं। जिन इलाकों में केस ज्यादा बढ़ रहे हैं, अगर और आने वाले कुछ दिनों में बढ़े केस, तो फिर हम उस इलाकों को बंद कर देंगे। मतलब कि वहां पर लॉकडाउन या कर्फ्यू लग जाएगा। जैसे सबसे ज्यादा केस कहां पर आ रहा है, रियाद में, मक्का में, और भी कुछ ऐसे जगह है जहां पर ज्यादा केस निकल रहा है। तो उस इलाके को बंद कर दिया जाएगा, कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। ये भी एक मजबूरी है कर्फ्यू लगाना। अगर हम कर्फ्यू नहीं लगाते, जिस हिसाब से केस सऊदी अरब में बढ़ रहे हैं, अब आसपास 10,000 केस होने वाले हैं, इस हिसाब से हमें ये एक्शन लेना होगा। समझ रहे हैं ना। तो भाई सऊदी अरब में कर्फ्यू लगने वाला है। अब इसका ये मतलब नहीं है जो सऊदी अरब में फ्लाइट आ रही है उन पर भी कोई प्रतिबंध, मतलब कोई भी बैन लगाया जाएगा, उसके हवाले से यहाँ पर कोई खबर नहीं है। सिर्फ ये बोला गया है कि जिन इलाकों में केस ज्यादा निकल रहा है, उस इलाके को प्रतिबंध, मतलब बंद किया जाएगा। कोई ठीक नहीं है, रियाद और मक्का में जिस तरीके से केस निकल रहे हैं, खास करके रियाद में, तो लॉकडाउन लग सकता है। ठीक है, बाकी लॉकडाउन लगेगा, जो भी अपडेट आएगी हम आपको जरूर शेयर करेंगे। खबर आपको शहरी के टाइम पर आता है, ध्यान देना आप, खबर आपको शहरी के टाइम पर आता है। तो उस टाइम पर आप लोग एक्टिव रहा कीजिए। शहरी के टाइम के बाद जब आप नमाज पढ़ के आते हैं, उस टाइम एक्टिव रहा कीजिए। कोई भी खबर आती है तो मैं ट्विटर पर जरूर शेयर करूंगा इंशाल्लाह। देखो सऊदी में हालात एक तरह से ठीक है, हम लोगों की चहल पहल देखो, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है, बढ़िया। सिर्फ लोग नहीं आ पा रहे, जो लोग छुट्टी गए थे वो लोग नहीं आ पा रहे, जो वो लोग फंस गए। बाकी तो यहाँ पे सारा काम धंधा तो चल ही रहा है। तो आप क्या बोलना चाहोगे, लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए सऊदी अरब में? क्योंकि दिल्ली की बात कर ले तो दिल्ली में भी लॉकडाउन लग चुका है आज रात। मतलब 19 अप्रैल से आपको 26 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। आज रात 10 बजे से लॉकडाउन लग जाएगा। 26 अप्रैल के सुबह के 5 बजे ये लॉकडाउन हटेगा। छोटा लॉकडाउन लगाया गया दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल ने बोला है। तो जो भी दिल्ली में जा रहे हैं संभाल कर जाइएगा, गाड़ी वाड़ी देख लीजिए, क्या पता आपको ना मिले, फिर मुसीबत हो जाए। तो ये सब का ध्यान रखिएगा अगर आप दिल्ली जा रहे हैं तो। ठीक है, लॉकडाउन लगाना मजबूरी है, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके से केस इंडिया में निकल रहे हैं, वो हालात सऊदी अरब में भी ना हो जाए दोबारा से, इसलिए ये भी इस बारे में सोच रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के कोरोना की रिपोर्ट की। आपके सामने आप देख सकते हैं आज 19 अप्रैल, तो आप देख सकते हैं 970 केस निकले हैं सऊदी अरब में कोरोना के। 896 ठीक हुए हैं, बहुत बढ़िया। 11 इंतकाल किए हैं। रियाद में, अकेला रियाद में 438 केस निकले हैं। मक्का में 227, ईस्टर्न में 131, मदीना में 37, असीर में 28, हायल में 25, जजान में 22, ताबुक में 19, अलकसीम में 14, नॉर्दर्न बॉर्डर में 14, नजरान में 8, अलजवाब में 4, अलबाहा में 3। तो टोटल एक्टिव केस सऊदी अरब में 9,508 हो गए हैं। अब आपको खबर शेयर करता हूं, ये देखिए स्क्रीनशॉट। तो राजधानी से फ्लाइट जो है लखनऊ जा रही थी स्पाइस जेट की, कल की बात है। तो इनको इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा ईरान के एयरपोर्ट पर। वजह ये थी कि फ्लाइट जो चल रही है, तो आगे शीशा पे जो है ना, उनको जो है कुछ क्रैक दिखा, कुछ निशान दिखा, उससे कुछ उनको प्रॉब्लम हो रहा था। तो इस वजह से फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग किया गया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आराम से लैंडिंग कर गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो यहाँ पर ये खबर में बताया गया कि किसी को कोई मुसीबत नहीं आए, बशर्ते यहाँ पर ईरान वालों ने अलाउ कर दिया फ्लाइट लैंडिंग करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह रियाद से फ्लाइट लखनऊ गई थी, लखनऊ ना जाकर बीच में ही ईरान में लैंडिंग करना पड़ा, इनको मुसीबत ना आ जाए इस वजह से। खैर अल्लाह का शुक्र है कोई मुसीबत नहीं आए। बहुत सारे भाई हमारे रहे होंगे उसमें जो
अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप उस फ्लाइट में थे तो एक कमेंट जरूर करना। आप अगर थे उस फ्लाइट में तो आप घर पे पहुंच गए सही सलामत, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपको बात करता हूं, हमारे बहुत सारे भाइयों का सवाल है कि जावेद भाई सेकंड डोज जो कैंसिल हो गई है तो ये दवा कब मिलेगी। जैसा कि मैंने कहा कि भाई जब तक फर्स्ट डोज सऊदी अरब में कंप्लीट नहीं हो जाता है, आपको SMS भी आया होगा, उसमें लिखा होगा फर्स्ट डोज प्रायोरिटी। फर्स्ट डोज जब तक सबको नहीं लग जाता तब तक सेकंड डोज का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। इस बारे में सऊदी के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिनका नाम डॉक्टर अब्दुल आली है, उनसे सवाल पूछा गया कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक की तारीखों के बारे में बताइए, कब तक लग जाएगा। तो इन्होंने कहा कि जल्द ही सेकेंड डोज का भी इंतजाम किया जाएगा, जब तक पहले फर्स्ट डोज सबको लग जाए। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये रोज बात करते हैं। सेकंड डोज इंशाल्लाह जल्द लग जाएगा सबको। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं सेकंड डोज मतलब फर्स्ट डोज अभी तक आपको 70 लाख लोगों को ही लगा है। आप समझ सकते हो कि पूरे सऊदी में कितने लोग होंगे, 3 करोड़ 4 करोड़। तो सेकंड डोज में थोड़ा वेटिंग तो करना पड़ेगा भाई। हमारे बहुत सारे भाई घर जाना सोच रहे हैं, भाई चले जाओ, आप जाना है जाओ, वापसी आकर के सेकंड डोज लगवा लेना। छुट्टी में जा रहे हो ना तो आने का पूरा इंतजाम करके पहले जाना भाई, ठीक है। और सेकंड डोज आके आप यहाँ पे लगा सकते हो। कई सारे भाई बोलते हैं जावेद भाई हम एक डोज यहाँ लगा लिए हैं, बाकी दूसरा डोज हम इंडिया में लगा लेंगे। अगर इंडिया में आपको एस्ट्राजेनेका मिल रहा है तो लगा लेना। देख लो, ऐसा ना हो कि इसका दूसरा इन्फेक्शन हो जाए। आपने यहाँ पे एक डोज लगाई है, वहां जाके कोई और दवाई लगा रहे हो आप, तो प्रॉब्लम तो कुछ ना कुछ तो असर हो दिखेगा आपको। तो ये थी जरूरी खबर, आप सबको शेयर कर दिया हूँ। खास करके जो हमारे भाई रियाद में है, एहतियात से रहिए, थोड़ा बहुत पैसा अपने पास में रखिए। वैसे तो यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं होती है खाने पीने की, लेकिन एहतियात बरत कर रखिए, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं। देखिए, कर्फ्यू अभी लागू नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कोई आपको अफवाह बना करके बता दे कर्फ्यू लग गया, कर्फ्यू लग गया। कर्फ्यू लागू होगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ऑफिशियली आपका कफील आपको बता देगा। अभी लागू नहीं हुआ, अफवाह पर मत जाइएगा। अब मैं देख रहा हूँ कमेंट आ रहे हैं, भाई लागू हो गया, लग गया, लग गया, इस पर अभी आप मत जाइए, ठीक है। तो आप कुछ कमेंट हमारे भाइयों के तो आपको शेयर कर रहा। हमारे आसिफ भाई ने कमेंट किया है, जावेद भाई मैं छुट्टी पर, कोई आदमी छुट्टी पर आया है, उसका पासपोर्ट खत्म हो गया है, रिन्यूअल कराकर जा सकता है। तो जी हाँ भाई, आपका पासपोर्ट खत्म हो गया है तो रिन्यूअल करा लीजिए। आपका पुराना पासपोर्ट साथ में होगा, नया पासपोर्ट साथ में होगा। आप अपने कंपनी को या कफील को बता दीजिए मैंने पासपोर्ट रिन्यू कराया है, आपको पासपोर्ट नंबर मांगेंगे, फोटोकॉपी भेज दीजिए। वो एप्सर से आपका सारा डेटा सबमिट कर देंगे, ठीक है। जब आपका ऑनलाइन सब कुछ ऐड हो जाएगा, आपका पासपोर्ट नंबर भी वो ऐड कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पासपोर्ट रिन्यू करा करके, हमारे बहुत सारे भाई, ये आज की बात नहीं है, जमाने से लोग जाते हैं, पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है, छुट्टी में जाते हैं तो नया पासपोर्ट लेकर के आ ही जाते, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी परेशान मत होइए, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, पता नहीं, वीडियो देख लेते आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब करने में पैसा थोड़ी ना लगता है। वीडियो लाइक कर दिया कीजिए, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं, लाइक करके जाए कीजिए। प्लीज शेयर भी कर देना वीडियो। फेसबुक पे देख रहे हो तो ऊपर फॉलो कर लो यार, फॉलो कर लो, पैसा थोड़ी ना लग रहा है। आपकी अपडेट मैं आपको रोज शेयर करता हूँ, रोजाना अपडेट रखता हूँ सऊदी अरब की, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया, लव यू, अल्लाह हाफिज।